बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुराने खाने नया अंदाज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की हमारी रेसिपी मैकरोनी की है। हम रेस्टोरेंट स्टाइल में मैकरोनी तैयार करेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छी डिश तैयार होने वाली है। तो अगर आपके घर अचानक गेस्ट आ जाए तो आप उनको भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैकरोनी ली है। दो तरह की मैं यहाँ पे मैकरोनी का यूज़ करूँगी। आप भी किसी भी शेप में यूज़ कर सकते हैं। मैकरोनी की बहुत सी डिफरेंट शेप्स होती हैं, आप किसी भी शेप में इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 गाजरें ली हैं। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेना है। अगर कटिंग का साइज़ आप थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं तब भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी बोनलेस चिकन लिया है, एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है और इस तरह से उसकी कटिंग कर लेनी है। आप क्यूब शेप में भी इसको कटिंग कर सकते हैं। 3 चम्मच हमें यहाँ पे चिली सॉस चाहिए, 2 चम्मच सोया सॉस चाहिए और 1 चम्मच हम सिरके का लेंगे। इसके अलावा 3 चम्मच हमें केचप के चाहिए, होममेड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच हमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए। आधा चम्मच हमें काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हमें धरा मिर्च का पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक चाहिए। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक देचकी में पानी बॉईल होने के लिए रख देंगे। हाफ चम्मच इसमें नमक का ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल का बेनिफिट ये होता है कि मैकरोनी को आपस में जुड़ने नहीं देता। आप 2 से 3 मिनट के लिए हम पानी को बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो जैसे ही पानी में अच्छे तरीके से बॉयल आ जाएगा, फिर हम इसमें अपनी मैकरोनी ऐड कर देंगे। मैकरोनी ऐड करने के बाद हम अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसमें चम्मच हिला लेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। ओवर कुक नहीं करना कि बिल्कुल ही मैकरोनी हमारी नरम हो जाए। यहाँ में हम एक पैन लेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल अच्छे तरीके से गर्म होगा, हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। फ्लेम हमने बहुत ही लो रखनी है और इसको अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो जैसे ही अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, अब हम इसमें बोनलेस चिकन ऐड कर देते हैं। चिकन को भी हमने इसी फ्लेम पे फ्राई करना है और चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका वाइट कलर नहीं आ जाता। ये देखिए इसका वाइट कलर आ गया, तो इसका मतलब हमारा चिकन फ्राई हो गया। अब हम इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज ऐड कर देते हैं, गाजरें ऐड करेंगे, शिमला मिर्च ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को हमने इतना ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना कि बिल्कुल ही हलवा बन जाए। मैकरोनी में खड़ी खड़ी सब्जियां अच्छी लगती हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियोस वॉच किया करें और लाइक किया करें। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारी सब्जियों का कलर आ रहा है। अपने खाने में सब्जियों का यूज़ ज़रूर किया करें। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, काली मिर्च ऐड कर देंगे, धरा मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे सोया सॉस ऐड करेंगे, चिली सॉस ऐड करेंगे, सिरका ऐड करेंगे और एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको हिला लेंगे ताकि ये सारा मटेरियल एक हो जाए। तो ये देखिए अभी ये पकना शुरू हो गया है। इसके अंदर हम मैकरोनी ऐड करते हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से हम मैकरोनी को मिक्स कर लेंगे। अब 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको दम दे देंगे।
3 चम्मच हम इसमें केचप के ऐड करेंगे। हम होममेड बाज़ार की कोई भी यूज़ कर सकते हैं। केचप को हम इसीलिए लास्ट पे यूज़ करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी कुक होती है, इससे इसका टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आता है। अब हमारी मैकरोनी रेडी है, तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये हमारी मैकरोनी की फ़ाइनल लुक है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।